ओम शांति। जब प्रारब्ध में पहले से ही लिखा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा। कई लोग पूछते हैं कि आप कहते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा है वही आपको मिलना है, और दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर कन्फ्यूज़न हो रहा है, ऐसे लोगों के मन में सवाल है। और कई लोग पूछते भी कहते भी हैं कि भाई जब किस्मत में लिखा है तो फिर कर्म करने की क्या ज़रूरत है? कि अगर किस्मत में लिखा होगा कि ये बनना है, ये मिलना है, तो फिर वो मिल जाएगा, फिर कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तो आज जिन लोगों ने ऐसा सवाल पूछा है या जिनके मन में है उनके लिए ही ये वीडियो है, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रारब्ध और कर्म, जिस पर भी वीडियो देखा है वो सब आज क्लियर हो जाएगा कि जो आपके दिमाग में जो सवाल है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, प्रारब्ध को तो आप जानते ही हैं। अब प्रारब्ध तो आप जानते हैं, लेकिन आपको ये पता है क्या कि आपके प्रारब्ध में लिखा क्या है? मान लीजिए कि आप अगर किसी समस्या में हैं, आपको अगर कोई छोटी-बड़ी कुछ भी समस्या है, और ये जो समस्या है, ये मान लीजिए आपका प्रारब्ध है। अभी आपके पास जो समस्या आई है वो आपके प्रारब्ध के कारण आई है। और मान लीजिए आप ये भी जानते हैं कि क्या कोई ऐसी भी समस्या होती है जो पूरे जीवन पर्यंत चलती रहे, पूरे जीवन में चलती रहे? ऐसा नहीं होता। देखिए, सबके कर्म अलग-अलग होते हैं और उसी हिसाब से सबका अलग-अलग प्रारब्ध बनता है। कोई एक समस्या होती है जो किसी को 1 महीने तक होती है, किसी को 2 महीने तक होती है, किसी को साल भर और किसी को 6 साल तक होती है। तो अब जो ये हो रहा है, ये तो संचित कर्म में से उठ के आ रहा है। अब मुझे तो ये पता नहीं है कि मैंने पहले क्या किया था, कैसे मेरे कर्म रहे होंगे। लेकिन आज जो मैं किसी समस्या में हूँ, हो सकता है मैं किसी मानसिक समस्या में हूँ, या कोई शारीरिक समस्या है, या किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। माने ज़्यादातर तो लोगों के पास 2 समस्याएँ होती हैं, या तो व्यक्ति मानसिक तनावग्रस्त होता है, डिप्रेशन होना, या फिर किसी व्यक्ति की वजह से परेशान होना, परिवार की वजह से परेशान होना, ये परेशानियाँ होती हैं। तो कोई या तो मानसिक परेशानी होगी उसको, या फिर शारीरिक परेशानी होगी, शारीरिक कोई दुःख होगा उसके अंदर। अब क्या आपको ये पता है कि आपकी जो समस्या है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, कि कितने समय तक चलनी है? ये तो आपको कोई पता नहीं है। कि समस्या आपकी कितने दिन तक चलनी, ये तो पता नहीं है। अब आपको जब कहते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाकर आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं। तो आप एक बात बताइए कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक आए हैं, उस पर थोड़ा विश्वास करते हैं, अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर अगर थोड़ा भी आप विश्वास करते हैं, और अपने संकल्पों की पावर में अगर आपको विश्वास है, तो देखिए, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, आप विश्वास रखते हैं, तो इस बात को भी मान लीजिए कि कोई भी समस्या का समाधान इस प्रकार से नहीं होता है। ऐसे कोई व्यक्ति अगर समस्या में है, तो ऐसे नहीं होता उसका समाधान कि अगर कि मान के चलो ओम बोलो और एक छड़ी घुमाई, और छड़ी घुमा करके और ओम भट्ट स्वाहा, और सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँ। ऐसा तो होता नहीं है, ये तो आप जानते हैं। देखिए, जो प्रकृति है, अब मान लीजिए आपका कोई भी प्रारब्ध है, आपकी कोई भी समस्या है, और अगर उस समस्या को ख़त्म करने का समय आ गया है, तो उसकी रचना भी, उसकी योजना भी बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से बन जाती है कि इसको इतने समय में ये प्रारब्ध भोग भोगना है, और उसके बाद फिर इनका जीवन बदलेगा, इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो जब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा के आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, तो ये बात जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली है वो सभी को समझ में नहीं आती है, और उस बात तक सभी लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना है, उस पर आप विश्वास रखते हैं, और अपने अंदर जो संकल्पों की पावर है जो ईश्वर ने दी है, उस परमात्मा पर अगर आप विश्वास रखते हैं, आज के समय में उस पर विश्वास रखते हैं, तो आपका कोई
प्रारब्ध है ऐसा, माना आपकी कोई समस्याएं हैं तो समझो कि उन समस्याओं के समाधान का अब समय आ चुका है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसकी जो समस्याएं हैं और उसको पूरे जीवन में भोगना है, तो वो व्यक्ति ऐसा होगा कि वो पढ़े लिखेगा नहीं, या फिर वो अनपढ़ व्यक्ति होगा, या उसको जैसे बताएंगे समझाएंगे ईश्वर के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, संकल्पों के बारे में, तो कितनी भी कोशिश करो लेकिन वो समझेगा नहीं वो व्यक्ति। जैसे इन चीज़ों के बारे में किसी को बताओ तो व्यक्ति बोलेगा अच्छा ऐसा होगा, अच्छा, क्योंकि विश्वास नहीं होता है उन लोगों को। आज देखिए जिस प्रकार से हमें परमात्मा का ज्ञान मिला, ईश्वरीय ज्ञान मिला, भगवान मिला, तो आपको ये पता था क्या कि कब हमें ज्ञान मिलेगा, कब परमात्मा का संदेश मिलेगा, कब हम उसके सानिध्य में आ पाएंगे? ये तो किसी को भी पता नहीं था ना। और आज कितने ही लोग हैं जो कहा जाता है कि एक समय आ जाता है जीवन परिवर्तन होने का। तो देखिए आज कितने ही लोग हैं, आज कहीं पर भी जाकर के परमात्मा का संदेश तो सभी को एक साथ दिया जाता है, लेकिन जिनके परिवर्तन होने का समय आ जाता है तो उन आत्माओं का जीवन परिवर्तन हो जाता है। वो ईश्वर को पहचान लेती हैं और उसके सद्मार्ग पर चलने लगती हैं। अब उसी आत्मा के साथ और भी हजारों आत्माओं को संदेश दिया गया था, लेकिन और किसी को अभी अगर उन आत्माओं का समय नहीं आया है तो वो आत्माएं नहीं समझ पाती हैं कि परमात्मा आ चुका है सृष्टि पर, या परमात्मा कुछ कह रहे हैं। उसके ज्ञान की कोई भी नॉलेज उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है, क्योंकि उन आत्माओं का अभी समय नहीं आया है। और जिसका समय आ जाता है, जिसका प्रारब्ध अच्छा है, उसके जीवन में परिवर्तन होने का समय आ गया है, तो उसको भगवान की पहचान मिल जाती है और वो आत्मा अपना जीवन परिवर्तन करके आगे बढ़ने लगते हैं। और कितने ही लोग ऐसे भी आपने देखे हैं, कितने ही लोग जो परमात्मा को पहचाना, उसका ज्ञान सुना, कुछ दिन तक रहे और उसके बाद फिर चले जाते हैं, क्योंकि अभी जो उनका जीवन है वो संपूर्ण जो चाहते हैं परिवर्तन करना, अभी वो समय नहीं आया, अभी उनको समस्याओं से मुक्त होने का समय नहीं आया है। इसलिए वो आत्माएं परमात्मा से पहचान होते हुए भी, उसको जानने के बाद भी दूर हो जाते हैं, उनको विश्वास नहीं हो पाता है। तो सोचिए आज जिसको अब संदेश मिला है परमात्मा की, हमें पहचान मिली, तो हमें कोई पता तो नहीं था पहले से कि कब मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब समय आ गया तो परमात्मा मिल गया और अपने जीवन को परिवर्तन हमने कर लिया है। इसी प्रकार जो समस्या रहती है और उस समस्या का जब समय आ जाता है खत्म होने का, तो ऑटोमेटिक वैसे ही समाधान उसके मिलने लगते हैं, संकेत मिलने लगते हैं। और इस बात को जब हम अच्छे लोगों को बताते, पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार भी हैं, ग्रेजुएशन भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो लोग भी कई बार हंसते हैं। तो इन बातों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ सकता है और ना परमात्मा को समझ सकता है, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जब इस प्रकार की बातें अगर किसी से कर दो तो कई लोग चिढ़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, है ना। और जो व्यक्ति इन बातों में विश्वास रखते हैं, ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, और जब उनके जीवन में परिवर्तन आता है और तरक्की करते हैं, तब लोगों को लगता है कि इसके जीवन में हो क्या रहा है, तब थोड़ा विश्वास उनका होना शुरू होता है। तो आप इस बात को समझिए कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात है वो सब तक नहीं पहुंच रही है, और अगर आप तक पहुंच रही है तो देखिए कोई किसी से मिलता नहीं, मिलवाया जाता है, कोई किसी तक पहुंचता नहीं है, पहुंचाया जाता है, और कोई कुछ सुनता नहीं है, उसे सुनाया जाता है। क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि उसका समय अब बदलने वाला है। जैसे हमें जब परमात्मा का ज्ञान मिला तो हमें किसी ने सुनाया, किसी के माध्यम से सुनवाया गया, क्योंकि अब समय बदलने वाला था, इसलिए वो परमात्मा का ज्ञान मिला। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नियति ने इस माना जो अच्छा वीडियो था उस तक पहुंचा दिया, या जो परमात्मा का ज्ञान था उस तक पहुंचा दिया, परमात्मा का संदेश मिलना था वो भी मिल गया, लेकिन उसका समय अभी बदलने वाला नहीं है। अभी उसकी जो समस्या है, अगर वो 5-10 साल और चलनी है, उसकी समस्या और चलनी है, तो
वो वीडियो भी देखेगा और परमात्मा को भी समझेगा, थोड़ा बहुत उसकी समझ में आएगा, देखेगा, लेकिन उसके बाद कहेगा बकवास। वो ज्ञान में नहीं चल सकता है, वो सद्मार्ग पर नहीं चल सकता है, वो इन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं अपना पाएगा, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो समझ पाएगा। और वो व्यक्ति फिर दूर चला जाता है और फिर मन सब यही कहते हैं कि अभी इनका समय नहीं आया है। इसलिए उनको ये बातें सब कुछ समझ में नहीं आती हैं। चाहे वीडियो के माध्यम से पहुँचे या किसी भी माध्यम से, सब यही कहते, अरे बकवास है, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? ऐसा होता तो सब अमीर हो जाते, ऐसा होता तो सब अभी तक तो सब ऐसा कर लेते। तो उसकी बुद्धि ऐसा बोलेगी और वो उस वीडियो को बंद कर देगा, या कहीं परमात्मा का अच्छा सत्संग ज्ञान चल रहा होगा तो उठ कर के चला जाएगा। ऐसा होता है और वो कहीं और चल देगा, क्योंकि अभी वो चीज़ें जो समस्या है उसके जीवन में अभी वो और उसको भुगतनी है, अभी उनके ख़त्म होने का समय उसके पास नहीं आया है। तो जब हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, तो आपको ये बात सुनवाई जा रही है कि आपका अब अच्छा समय आ गया है। और अगर आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला है और किसी के माध्यम से संदेश मिला है, तो वो प्रारब्ध में लिखा है, अब आपका समय आ गया है आपके जीवन में परिवर्तन आने का, कि अब जब तक जो आपकी समस्याएं थी वो समस्या खत्म होने का समय आ गया है। तो ये लॉजिक है। तो कहते हैं कि जब प्रारब्ध में सब कुछ लिख दिया है तो प्रारब्ध में ये भी लिखा है कि आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, परमात्मा के बारे में जानकारी मिलेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी। और जब जानकारी मिलेगी तो आप खोजबीन भी चालू कर देंगे। आप ये खोजेंगे कि इस ज्ञान में कितने लोग चल रहे हैं जो अपने ऊपर विश्वास रखते, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कितने लोग विश्वास करते हैं और जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया है और तरक्की हुई है। और हुआ भी है, जिसने इसको अपनाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उसके जीवन में कितना परिवर्तन, कितनी तरक्की हुई है। तब आपके अंदर ये लगेगा कि हाँ, ये बात तो देखिए सच तो है, इनने किया है तो उनके जीवन में ऐसा हुआ है। और अगर आपके जीवन में अगर समस्याओं का समय अभी चल ही रहा है, माने समस्याएँ और आपको भोगनी ही है, तो ये कहेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ये तो सब वीडियो वाले बनाने वाले, यूट्यूब वाले या जो भी ज्ञान सुनाने वाले, ऐसे तो बहुत सुन रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसी तो कितनी संस्थाएँ हैं, पैसे के लिए कर रही हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ से आप हट जाओगे। तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी प्रारब्ध में क्या लिखा है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपसे वो करवा लिया जाएगा ऑटोमेटिक। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनवा दिया जाएगा, आप विश्वास भी कर लेंगे और आप अपने अंदर माना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाएगी और आपको जो बात बता रहे हैं उनको आप सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होंगे। और जो भी आपकी समस्याएँ थीं वो धीरे-धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। मतलब कि आपके प्रारब्ध में ये लिखा है जो आपके साथ हो रहा है। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या लिखी भी है तो सबकी अलग-अलग है। किसी की बहुत लंबी है, किसी की थोड़े टाइम की है, तो फिर उसी को उसी हिसाब से सेटिंग करवाई जाएगी। माने उसकी बुद्धि से उसी प्रकार से सेटिंग होगी। माना बुद्धि प्रारब्ध अनुसारणी। इसका अर्थ ये है कि बुद्धि माना जैसा आपका प्रारब्ध बन रहा है उसके अनुसार ही परिवर्तित करती रहेगी। जीवन में अगर दुःख अभी और देखना है तो उस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी होगी कि वो अपने घर में किसी की बात नहीं मानेगा, पिताजी की बात नहीं मानेगा, परिवार में क्लेश पैदा होंगे, उनके ऊपर चिल्लाएगा तो घर में क्लेश होंगे। फिर कहीं से कोई कुछ बोलेगा, फिर इधर से कोई चला जाए, पिताजी चले जाएँगे, कहीं कोई चला गया घर से। तो मतलब इस प्रकार का अभी कलेश चल रहा है, माना कि अभी समस्याएँ खत्म नहीं हुई, तो वैसी बुद्धि बनती जाएगी। और अगर मान लीजिए कि कोई समस्या थी और अब वो खत्म होने का समय आ गया है,
तो बुद्धि वैसी परिवर्तित होगी कि इंसान समझेगा ठीक है, अरे रोज़ के रोज़ क्या कलेश करने हैं, मेरे ही तो परिवार वाले हैं, मेरी ही तो पत्नी है, मेरा ही भाई है, मेरे ही पिता हैं, दूसरे के थोड़ी हैं। और बुरे समय में तो भाई ही काम आता है, बुरे समय में तो परिवार वाले ही काम में आते हैं, जो दूसरे लड़ा रहे हैं वो थोड़ी काम में आएँगे। और उसकी बुद्धि ऐसी बनने लगेगी और वो व्यक्ति अच्छे काम करने लगेगा। इसीलिए कहा है कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, यानी कि प्रारब्ध में क्या लिखा है ये आपको पता नहीं है। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी चीज़ को आकर्षित करते हैं तो वो आपको अपने जीवन में ज़रूर मिलेगी। और ये आपके प्रारब्ध में भी लिखा है कि आपको किस तरीके से वो चीज़ें मिलेंगी। इसलिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तो चीज़ों को पॉज़िटिव में देखते रहिए और ये विश्वास करिए कि मेरे जीवन में सब चीज़ें अच्छी ही होंगी, कुछ मेरे साथ बुरा नहीं होगा। और जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिल जाएगा, लेकिन हमें उसके कर्म तो करना पड़ेगा। देखो, आज मान लीजिए अगर कोई भी जैसे हमारे घर में कोई विद्वान ज्योतिषी अगर कोई आते हैं और वो जैसे माता-पिता हैं और वो हमारा हाथ दिखवाते थे जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, या आज भी जो बच्चे छोटे हैं पढ़ते हैं, तो उनकी माना हाथ की रेखाएँ दिखवाते, भाग्य की रेखा दिखवाते कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। तो वो ज्योतिषी हैं, वो देख कर के बताते हैं कि हाँ, अरे ये तो बहुत बड़ा अफ़सर बनेगा, इसको तो जॉब मिलेगी, ये बहुत बड़े पद पर जाएगा, या कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनेगा, इसके भाग्य में बहुत पैसा है। तो ये लिखा है, माना वो बताते हैं ऐसा, और हमारे घरवाले सुनते, हम सुनते और खुश होते। तो अब जब उन्होंने बता दिया कि ऐसा लिखा है कि इसको इतनी बड़ी जॉब मिलनी है, ये इस पद पर पहुँचेगा, ये तो माना बहुत आगे जाएगा। तो अब वो बात सुन कर के ऐसा थोड़ी कि पढ़ाई छुड़वा दें, पढ़ना बंद करवा दें, कॉलेज स्कूल जाना बंद करवा दें कि भाई वो तो लिखा है उसके भाग्य में, प्रारब्ध में लिखा है तो बन जाएगा, उसको पद मिल जाएगा, आईपीएस अधिकारी बन जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता कि लिखा है तो फिर पढ़ाई ही छुड़वा दें, ऐसा तो नहीं होता है ना। लिखा है वो हमने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म तो करते हैं ना। पढ़ाई तो पढ़ते हैं, तैयारी तो करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं, तभी जा कर के बनते हैं। तो इसी प्रकार से जो लिखा है, पता है कि आगे क्या होना है वो तो पता नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लिखा ही है और होगा ही अच्छा, तो वैसे हमारे कर्म बनते जाएँगे और हम करते जाएँगे और अच्छा ही अच्छा हमारे साथ होता जाएगा। बस हमें विश्वास रखना है और अपने कर्म करते जाना है, ईश्वर को याद करना है। और कई जगह ऐसा भी देखा जाता है, देखिए आपने भी देखा होगा कि हमारे घर में किसी की तबीयत खराब होती है और उसको 2-4 लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर के सामने जाते हैं, और माना उनको जो 2-4 लोग हैं वो ऐसी बातें करते रहेंगे उसके सामने कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं इसके तो भाग्य में क्या लिखा है। अब वो लोग ये समझते हैं कि बस डॉक्टर आएगा, डॉक्टर दवाई देगा और इसके मन की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो देखिए, मन की बीमारी दवाई से नहीं ठीक होती है, मन से ही ठीक होती है। जब तक कि वो व्यक्ति जो नेगेटिव बातें उसके सामने कर रहे हैं, जब तक वो पॉजिटिव बात उसके सामने नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। लोग ये समझते हैं कि माने डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाएगा, लेकिन मन की समस्या सकारात्मक सोच से ठीक होती, दवाई से नहीं ठीक होती है। तो कई बार फिर देखने में ये आता है, देखिए, कि उसके बारे में, उसके भाग्य में ऐसा कुछ लिखा होता है अभी कि वो चीज़ें उसको और भोगनी होती हैं। उसको माने समस्याएँ और भोगनी है, इसलिए उसके सामने वो सारी बातें आ रही हैं, है ना? अब ये जो अच्छी चीज़ें हैं तो वो तो उस तक पहुँच ही नहीं पाएँगी, क्योंकि अभी उसकी समस्याएँ खत्म होने का समय नहीं आया है। तो देखिए, इस चीज़ को सब नहीं समझ पाते हैं कि मुझे अपने जीवन को कैसे बदलना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगाना है, सब नहीं समझ पाते। तो जिसके जीवन में जो समस्याएँ चल रही हैं, वो तो भोग ही रहे हैं क्योंकि उनका समय नहीं आया है। लेकिन जिसका समय आ गया है, तो उसका ध्यान फिर ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है। तो आप ये समझें कि आपकी कोई भी समस्या है तो वो लंबे समय तक नहीं चलना है। और अगर आपको कहीं किसी से मिलवाया जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है, अगर कुछ सुनवाया जा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है, तो ये सब कुछ आपके प्रारब्ध के अनुसार है।
आप वैसा देखेंगे, वैसा सुनेंगे, वहाँ जाएँगे, वैसे लोगों से मिलेंगे और धीरे-धीरे आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। शिव बाबा ने तो कहा है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। जितनी ज़रूरत हो उतना बोलो। तो आप समझ गए होंगे कि प्रारब्ध क्या है और हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ करना शुरू करेंगे कि आपका जीवन अब जब बदलने वाला है और आपके जीवन में अब अच्छा समय आ गया है और आपका जीवन बदल जाएगा। और आप इस चीज़ में विश्वास रखिए कि अब मेरा जीवन बदलने वाला है। और जब आप विश्वास रखेंगे, आपके जीवन में अच्छी-अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, ऐसा विश्वास रखेंगे तो सब कुछ होगा। और जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे तो इस दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर पाएगी। आप कितने भी वीडियो देख लो, कितना भी ज्ञान सुन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपके अंदर वो इच्छा शक्ति जागृत नहीं हो जाएगी कि मैं अब कर लूँगा, कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन लेके आऊँगा, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। अगर आपको विश्वास हो गया, तो फिर आप अपने जीवन को बदल लेंगे। और आज जो दुनिया में इतने बड़े-बड़े महान संत हुए हैं, महात्माएँ हुए हैं, देवात्माएँ हुए हैं, जो भी जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, तो उन्होंने खुद ज़िम्मेवारी ली है अपने जीवन को परिवर्तन करने की और उनके जीवन में परिवर्तन आया है और आज वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, ये भी आपने प्रैक्टिकल में देखा है। अपने जीवन को आपको खुद को ही परिवर्तन करना है, अपनी ज़िम्मेवारी खुद की लेनी पड़ेगी और कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको अपने जीवन को परिवर्तन करना होगा। और अब आप ये समझ लीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर कोई समस्या भी है, तो उसका समाधान भी है। तो इसलिए आपके प्रारब्ध में ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएँ ही समस्याएँ हैं, ऐसा नहीं। आपके प्रारब्ध में ये भी लिखा है कि आपका सही समय आने वाला है, तो ये है लॉजिक। तो आपको इस बात को आप समझ गए होंगे कि कैसे अपने जीवन को परिवर्तन करना है और आप करेंगे ही। ओम शांति।